हेलो साथियों, स्वागत है। रचनात्मक लेखन का वीवीआई क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। एमसीक्यूएस जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, पूरा पूरा चांस है। सेट वन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है राजा? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? रचनात्मक लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जानकारी देना, कलात्मक अभिव्यक्ति करना। तो कलात्मक अभिव्यक्ति करना, ठीक है। कानूनी दस्तावेज, तकनीकी लेखन। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, कलात्मक अभिव्यक्ति करना। चलिए, रचनात्मक लेखन का सबसे आवश्यक तत्व क्या है? सबसे आवश्यक तत्व है कि कल्पना होना। सबसे आवश्यक तत्व क्या है? कल्पना। कल्पना होगा तभी तो रचनात्मक अच्छे से होगा। निम्न में से कौन रचनात्मक लेखन का लिखित रूप है? तो जो कहानी है वो लिखित रूप है ना। वाद विवाद, साक्षरता, भाषण, ये तो लिखित रूप नहीं है राजा, समझे। निम्न में से कौन सा रचनात्मक लेखन का रूप नहीं है? राइट आंसर होगा सी, रिपोर्ट। कविता की सौंदर्यता बढ़ाने में कौन सी भाषा विशेषता सहायक होती है? राइट आंसर होगा तुक। संवाद किस विधा में सार्वजनिक उपयुक्त होता है? राइट आंसर होगा सी, नाटक। रचनात्मक लेखन की पहली अवस्था क्या होती है? राइट आंसर होगा बी, प्रेरणा। मानक भाषा किस प्रकार की होती है? राइट आंसर होगा बी, व्याकरणीय और सामान्य प्रयोग वाली। शब्दों की गहराई, प्रतीक और बिंब किस लेखन में अधिक देखे जाते हैं? राइट आंसर होगा बी, साहित्यिक लेखन। अगर आप चाहते हैं सेट टू भी आए तो बताइएगा, क्योंकि केवल सेट वन से काम नहीं चलेगा राजा। सेट टू भी आएगा, 2-3 आप वीडियो देखोगे तभी आपका पूरा पूरा क्वेश्चन लड़ेगा एग्जाम में। यात्रा वृत्तांत में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से? तो सबसे बड़ा है कि भाई काल्पनिक दृश्य और अनुभव होना चाहिए ना। दृश्य और अनुभव, ये होगा राइट आंसर। अनुभव होना चाहिए, समझे क्या? व्यंग और लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? और राजा, व्यंग और लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि भाई सबसे पहला क्या है कि आलोचना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए राजा? आलोचना के माध्यम से संदेश देना। रचनात्मक लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? राइट आंसर होगा भावनात्मक और प्रभावशाली होनी चाहिए। समझे क्या? यस सर, समझिए। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। संपादन किस चरण में आता है? राइट आंसर होगा बी, अंतिम रूप देना। अंतिम रूप देना। साहित्यिक भाषा में कौन सा तत्व सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक क्या होता है? कल्पना और अलंकार होता है। अलंकार होता है और कल्पना होता है। समझा क्या? वैभव कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा राजा। आगे भी क्वेश्चन आता रहेगा, बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। कहानी लेखन में मुख्य रूप से किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो भाई पात्र, कथा, संवाद। एक बार बोलो मेरे साथ, जुबा केसरी। पात्र, कथा और संवाद। संवाद किसे कहा जाता है? तो राजा, पात्रों के बीच की जो बातचीत होती है ना, ओ राजा, पात्रों के बीच की जो बातचीत होती है ना, उसको हम लोग संवाद कहते हैं। समझे क्या? यस सर, समझ गए। रचनात्मक लेखन किससे प्रभावित होता है? राइट आंसर होगा बी, लेखक की कल्पना और अनुभव से। व्याख्यात्मक लेखन का उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर होगा स्पष्ट जानकारी देना। कहानी लेखन में प्रसंग का क्या महत्व होता है? राइट आंसर होगा सी, कथनात्मक की पृष्ठभूमि। सी होगा राइट आंसर। ओ हो राजा, सी होगा राइट आंसर। क्या होगा? कथनात्मक की पृष्ठभूमि। अगला क्वेश्चन है, निबंध लेखक में प्रमुख विशेषता क्या होती है? राइट आंसर होगा क्रमबद्ध विचारों की प्रस्तुति करना। लाइक कर दीजिएगा, रील्स को आप लोग फटाफट लाइक करते हो, हमें मोटिवेट करने के लिए जरूर लाइक कीजिएगा। अपना भाई समझ के लाइक कर दीजिए, ताकि हमें खुशी होगी आप लोग लाइक किए हो। शब्द सौंदर्य किसमें विषय रूप से देखने को मिलता है? तो राइट आंसर होगा साहित्यिक जो लेखन होता है ना, साहित्यिक लेखन, उसमें शब्द सौंदर्य विशेष रूप से देखने को मिलता है। और जितने बच्चे अभी तक पीडीएफ नहीं डाउनलोड किए हैं, अगर आपको चाहते हैं कि पीडीएफ डाउनलोड करें तो कहाँ से करेंगे? बिल्कुल समझ गए सारे बच्चे, टेलीग्राम चैनल पर। कविता में छंद बद्ध जो बद्धता का तात्पर्य क्या है? राइट आंसर होगा छंद और लय को समन्वय बनाना। नाटक लेखन में संवाद का कार्य क्या होता है? राइट आंसर होगा सी, पात्रों की भावनाएं को व्यक्त करना। समझे क्या? उसके बाद रचनात्मक लेखन भाषा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन आपके सामने दिए, तो सहज, प्रभावपूर्ण और भावनात्मक होनी चाहिए। लेखन में प्रतीक का उपयोग क्यों किया जाता है? राइट आंसर होगा सी, कल्पनाशीलता और प्रभाव के लिए। कथा साहित्य के 4 प्रमुख घटक कौन से होते हैं? राइट आंसर होगा बी, पात्र, कथा, संवाद और परिवेश। आलोचनात्मक लेखन में प्रमुख रूप से क्या आवश्यक होता है? राइट आंसर होगा तटस्थ मूल्यांकन। यात्रा वृत्तांत किस विधा का उदाहरण है? राइट आंसर होगा बी, डी होगा रचनात्मक गद्य लेखन। रचनात्मक गद्य लेखन होगा, ठीक है। मीडिया लेखन में कौन सी विधा प्रमुख है? राइट आंसर होगा डी, सभी। क्या होगा? डी, सभी। संवाद लेखन में सबसे अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए? राइट आंसर होगा बी, पात्रों की विशेषता और भावनाओं पर। ठीक है, पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। साहित्यिक लेखन में अलंकारों का प्रयोग क्यों किया जाता है? राइट आंसर होगा ए, भाषा को सुसज्जित और प्रभावशील बनाने के लिए। भाषा को सुसज्जित और प्रभावशील बनाने के लिए। बार बार यहाँ पर दोस्तों आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने बोल रहा है, वहाँ पर वायरल क्वेश्चन मिलेगा। एग्जाम के बाद ही आप हमसे जुड़े रहिएगा, ताकि वहाँ पर मीम्स आते हैं,
जितना भी इन्फॉर्मेशन है, पोल है, क्विज टेस्ट होता है, सब कुछ वहां पर आपको मिलेगा। सारा एलएलएम से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिलेगा, जुड़े रहिएगा। नाट्य साहित्य में दृश्य का क्या मतलब है? नाट्य साहित्य का दृश्य का मतलब है कि भाई दृश्य के माध्यम से पात्रों की गतिविधियां दिखाई जाती है। संवाद किस लेखन में आवश्यक अंग होता है? राइट आंसर होगा सी, नाटक लेखन। क्या होगा? नाटक लेखन। ठीक है। आत्मकथा लेखन में कौन सा कारक आवश्यक होता है? तो बी होगा अनुभव और सत्य। क्या होगा? बी, अनुभव और सत्य। कारक सर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे व्हाट्सएप चैनल हो चाहे आपका जो टेलीग्राम चैनल हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रचनात्मक लेखन में प्रसंग क्या दर्शाता है? प्रसंग दर्शाता है कि घटना स्थलीय समय, घटना स्थलीय समय दर्शाता है। नाटक की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो पात्रों के अनुसार सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। पात्रों के अनुसार सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। साहित्यिक भाषा का एक मुख्य गुण क्या होता है? तो कल्पनाशीलता। वो क्या होना चाहिए? कल्पनाशीलता। समझे क्या? यस सर। संपादकीय लेखन किस श्रेणी में आता है? तो ये जो उपरोक्त सभी में आ जाएगा कि रचनात्मक लेखन, सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक, सब में आ जाएगा। समझ गए सर? और जितने बच्चे लाइक किए हैं, नहीं किए हैं अभी तक, तो आप लोग प्लीज जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। आगे आप अगर अपेक्षा रखते हैं हमसे कि भाई आगे भी सेट आएगा, वीडियो आएगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। मोटिवेट करने के लिए जरूर लाइक कीजिएगा, इंतजार रहेगा। नाट्य संवाद लिखते समय लेखक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी बातें को ध्यान रखना चाहिए। इस विधा में दृश्य, पात्र, संवाद और भाषा एक साथ दिखाई देता है। राइट आंसर होगा बी, नाटक। रचनात्मक लेखन में संदर्भ किसे कहते हैं? राइट आंसर होगा बी, लेखन का बाहरी वातावरण। यात्रा वृत्तांत की विशेषता क्या होती है? राइट आंसर होगा सी, यथार्थ अनुभवों का वर्णन करना। साहित्यिक लेखन में विषय किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा बी, लेख की प्रमुख भावना या विचार। समीक्षा लेखन में लेखक की भूमिका क्या होती है? तो बी होगा राइट आंसर, आलोचनात्मक जो दृष्टिकोण, विश्लेषण। समाचार लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या होगा राइट आंसर? आलोचनात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण करना। इसका होगा बी, जानकारी देना। समझे क्या? जानकारी देना। नाट्य लेखन में पात्रों की भूमिका क्या होती है? राइट आंसर होगा सी, घटनाओं को सजीव बनाने की। संवाद लेखन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कि पात्रों की भाषा शैली सबसे महत्वपूर्ण है। विज्ञान लेखन में भाषा कैसी होनी चाहिए? तो सरल, स्पष्ट और तथ्यात्मक होनी चाहिए। यात्रा वृत्तांत किस विधा से अधिक जुड़ा होता है? राइट आंसर होगा बी, आत्मकथा लेखन। नाट्य संवाद किस रूप में दर्शकों तक पहुंचता है? राइट आंसर होगा बी, मंच पर बोले गए शब्दों के रूप में। रिपोर्ट लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा बी, घटनाओं का वस्तुनिष्ठ वर्णन। रेडियो या टीवी के लेखन में सबसे अधिक ध्यान किस बात पर दिया जाता है? सबसे अधिक दृष्टि, प्रस्तुति और समयबद्धता पर की जाती है। ओके सर, समझ गए सर। समाचार लेखन में किसका प्रयोग अधिक होता है? सबसे अधिक क्या होता है? तथ्य और तिथि का होता है। सी होगा राइट आंसर, तथ्य और तिथि का होता है। इंटरव्यू लेखन में मुख्यतः आवश्यक क्या है? ए है प्रश्नों की रचना और सटीक उत्तर। फीचर लेख में किसका समावेश हो सकता है? तो उपरोक्त सभी का हो सकता है। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पाठ्यवाचक को सबसे प्रमुख पक्ष क्या है? राइट आंसर होगा ए, दृश्य और जो श्रव्य प्रभाव है वो होगा। यात्रा लेखन में रोचकता के लिए जरूरी क्या है? राइट आंसर होगा सी, अनुभवों और वितरणों का जो विवरणों का सजीव वर्णन। रचनात्मक लेखन का उपयोग कौन सी माध्यम से नहीं होता है? राइट आंसर होगा गणना तालिका से नहीं होता है। विज्ञापन लेखन में आवश्यक क्या है? राइट आंसर होगा ए, सटीक और प्रभावशाली शब्द। पत्रकारिता में संपादकीय का स्थान क्या होता है? राइट आंसर होगा डी, समाचार के तर्कपूर्ण विश्लेषण के रूप में। नाटक लेखन में रंगमंच का क्या महत्व है? तो ये दृश्य को जीवन देता है। संवाद लेखन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ा चुनौती है राजा कि पात्र की भाषा और भावनाओं को जीवंत बनाना। विज्ञान भाषा पर लेखन करते समय लेखक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? कि वैज्ञानिक तथ्य की प्रामाणिकता हो। समाचार पत्र के फीचर्स लेख में क्या शामिल हो सकता है? राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, सारी बातें शामिल होती है। ज्यादातर उपरोक्त क्वेश्चन रहेगा तो उपरोक्त सभी ही आंसर होगा, ज्यादातर केस में देखा गया है। रचनात्मक लेखन किस प्रकार की क्षमता का विकास करता है? तो कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति का। लेखन में विषय का चयन किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है आपके लेखक की रुचि किसमें है और उद्देश्य क्या है आपका, मतलब लेखक का। रचनात्मक लेखन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? कि भाई वो कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति होता है। दृश्य लेखन किसके लिए उपयुक्त होता है? तो वो मंच के लिए उपयोगी होता है। साक्षात्कार लेखन लेने में लेखक को ध्यान देना चाहिए। राइट आंसर होगा ए, प्रश्नों की प्रासंगिकता और तत्स्पष्टता। ठीक है, तटस्थता। और लास्ट अपना है मीडिया लेखन में कौन सी बात वर्जित मानी जाती है? राइट आंसर अपना
बी होगा अप्रामाणिक और भ्रामक जानकारी। सारे बच्चे एक बार क्या करेंगे, सेट 2 कमेंट में लिखेंगे, चाहते हैं सेट 2 वीडियो आए, सेट 3 आए, 2-3 वीडियो बनाएंगे, आप पूरा देख लोगे राजा, 2-3 बार जरूर आप देख लोगे। बिलीव मी, सारा क्वेश्चन आपका छपने वाला एग्जाम है। धन्यवाद।